बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, थोड़ी सी झलक दिखाई है चाइना ने जापान को अपनी सलाहियतों की कि उनका दिफा कितना मौसर और कितना तबाहकुन है। और जापान जो है थोड़ा सा बुरा मान गया है। और हुआ यह कि J-15 के साथ थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना आपस में तलखी हुई है दोनों ममालिक के दरमियान। और J-15 ने लॉक रेडार किया है F-15 को। और ये एक ऐसा मुजाहरा था जंगी मैदान में जिसने सबकत जाहिर कर दी है। और वो सबकत जो कि पाकिस्तान ने दिखाई थी भारत के साथ और अपने J-10C के साथ उन्होंने मार गिराए थे अनडिफिटेड राफेल तैयारे। तो अब J-15 के साथ F-15 किस तरह से मात खा सकता है, इसका मुजाहरा किया है चाइना की तरफ से। क्या खबर है ये और किस तरह से मुमकिन हुआ, ये आपके साथ शेयर करते हैं। फिर ईरान की तरफ से अपने हालिया मशकों के अंदर, नेवी ड्रिल्स के अंदर अपने मोहलिक और जदीद मिसाइल सिस्टम्स का मुजाहरा किया है। ड्रोन्स के जरिए दुश्मन के ठिकानों को किस तरह से निशाना बनाना है उसका भी मुजाहरा किया है। उसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर अमरीकी सरकारी तहकीकाती इदारा नाज़रीन सेगार, जिसने पाकिस्तानी दावे की तस्दीक कर दी है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि तालिबान नेटो फोर्सेस का छोड़ा हुआ जो असला था उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब तफसीली रिपोर्ट इस महकमे की तरफ से, अमरीकी महकमे की तरफ से जारी की गई है, जिसमें A to Z सारी तफसीलात सामने लाई गई हैं। और अब यकीनी तौर पे ये अलार्मिंग सूरत हाल है इस खत्ते के लिए, इस दुनिया के अमन के लिए, कि अगर ये नेटो फोर्सेस का असला मजीद इस्तेमाल होता रहा, तालिबान के इस्तेमाल में रहा, तो फिर यकीनी तौर पे बड़ी तबाही का पेश खैमा ये साबित हो सकता है। कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। गजा का फॉलो अप है, कतर का एक अहम बयान, कतरी वजीर आजम ने क्या कहा और ये भी आप तक पहुंचाएंगे। फिर बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया है, उनको जहन्नुम हासिल किया गया है। ये सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय तज्जियाकार है नाज़रीन, उनकी तरफ से कुछ इंकशाफात किए जा रहे हैं। और ये तज्जियाकार हैं इकबाल चंद मल्होत्रा। वो ये कह रहे हैं कि जी चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान की मदद करेगा अगले मार्के के अंदर भी, क्योंकि भारतीय तो अब भी ये क्लेम करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, सिर्फ वो रुका हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर अगला फेज आना है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की वो बातें करते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर होता है तो चाइना तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, क्या कुछ वो पाकिस्तान को देगा और रशिया किस तरह से पहले ही लाल झंडी दिखा चुका है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन चंद्र मल्होत्रा की तरफ से, इकबाल चंद मल्होत्रा की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो बहुत ही अहम मालूमात हैं। सबसे पहले जो खबर है वो चौंका देने वाली है कि चाइनीज डिफेंस सिस्टम इस कदर मोहलिक हो चुका है अपने दुश्मनों के लिए कि उसने जापान को भी सरप्राइज कर दिया है। खबर यह है कि चीन के जंगी जहाजों ने जापान के F-15 को रेडार लॉक कर दिया। जापान का सख्त एहतजाज सामने आया है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। और चीनी लड़ाका जहाजों की कार्रवाई क्या थी, पहले ये सुन लीजिए। चीन के लड़ाका तैयारे नाज़रीन J-15, ये J-10C का अगला वर्जन कह लीजिए। और ये अभी तक चाइना के अपने इस्तेमाल में है। और इन तैयारों ने पहली बार जापान के F-15 जहाजों पर फायर कंट्रोल लॉक किया है। और फायर कंट्रोल रेडार लॉक का मतलब यह है कि वाकया हफ्ते के रोज जिस वक्त हुआ, जो जापान की दिफाई वजारत के मुताबिक तफसीलात कुछ सामने लाई गई हैं, जिसमें वजीर आजम सानिए नकाइची ने इस इंतहाई बदकिस्मत वाकया करार दिया और जापान ने सख्त एहतजाज दर्ज करवाया और कहा है कि जवाब पुरअमन और मजबूत तौर पर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त वो सख्ते की कैफियत में है। जो दिफाई वजीर हैं शिनजिरो कोज़ुमी, उन्होंने कहा है कि चीनी J-15 ने ओकिनावा के करीब ये कार्रवाई अमल में लाई है, जहां पे बैनुल-अक़वामी पानियों में जापानी 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया J-15 की तरफ से। चीन का मौक़िफ़ ये है कि चीन की बहरिया ने WeChat पर कहा कि जापानी जहाज़ों ने उनके तरबियती मशकों में ख़तरनाक मुदाखलत की थी। छेड़खानी पहले जापान ने की थी और फिर चाइना के लिए मजबूरी बन गई थी कि वो सिर्फ करके बता दें कि वो किस काबिल है। और अभी उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा दिखाया है। लेकिन अमली मुजाहरा बाकायदा तौर पे चाइनीज वेपन को इस्तेमाल करने की अगर बात हो तो जंग के मैदान में वो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने जंग अजीम दोम के बाद, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ये सबसे बड़ी एयर बैटल थी मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसमें लगभग 150 के करीब जंगी तैयारे दोनों इतराफ से फजाओं में थे और बियॉन्ड विजुअल रेंज के साथ पाकिस्तान ने उनको निशाना बनाया, जिसकी लगभग 150 से 200 के किलोमीटर रेंज थी। और अगली जो डिलीवरी होगी वो PL-15 के बाद PL-17 की होगी। जो भारतीय तज्जियाकार हैं वो क्या दावा कर रहे हैं जरा सुन लीजिए। ये दावा है भारतीय तज्जियाकार इकबाल चंद मल्होत्रा का और वो ये कहते हैं कि चीन अपने J-35 तैयारे और PL-17 मिसाइल पाकिस्तान को देने वाला है। इस मिसाइल की जो रेंज है, PL-17 की जो रेंज है वो PL-15 से डबल है, लगभग 400 से ज्यादा किलोमीटर इसकी रेंज है। यानी कि जो भारतीय तैयारे हैं वो अपने
ए बेसिस से उड़ेंगे नहीं, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान की तरफ से उन्हें निशाना बना दिया जाएगा। तो दुनिया में कोई और एयर टू एयर मिसाइल नहीं है जिसकी रेंज इतनी ज्यादा हो, यानी कि 400 या 400 से ज्यादा रेंज रखता है PL-17, जो कि अनकरीब पाकिस्तान को हैंडओवर किया जाना है। चीन ये सब पाकिस्तान के जरिए भारत के खिलाफ टेस्ट करेगा, ये दावा मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये इकबाल चंद्र मल्होत्रा हैं, भारतीय तज्जियाकार, जिनकी ये राय है। और वो साथ में एक और बड़ा दावा कर रहे हैं जिसका अमली मुजाहरा हम गुज़िश्ता कल और परसों देख भी चुके हैं, और हमने ये खबर आपको दी थी कि S-500 हो या फिर Su-57 हो, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हो, अपने तो इनसे तेजस भी ना तो बनाया जा सके, ना उसकी तकनीकी खराबियां ठीक की जा सकी हैं। लगभग 53 के करीब उसमें नकाइस थे, जिसको दूर किए बगैर दुबई एयर शो में लगे, और फिर ना सिर्फ नाक कटवाई, तेजास की जो डिलीवरी थी, जो हमने देखा कि आर्मीनिया की तरफ से अपनी डील को कैंसिल किया गया, और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि एक जो पायलट था उसकी हलाकत भी हुई, उसकी मौत भी हुई, एक कीमती जान भी गई। और साथ में रूस जो है अभी फौरी तौर पे किसी किस्म की कोई इस तरह की गिव एंड टेक नहीं करने जा रहा, ना तो वो S-500 डिलीवर करने जा रहा है भारत को, ना ही वो Su-57 देने जा रहा है। तो एयर बैटल के अंदर भारत पाकिस्तान से कोसों दूर है, और उससे काफ़ी साल लगेंगे उस पिछले जो शौक है उससे निकलने में भी, और अगली टेक्नोलॉजी को हासिल करने में भी। साथ में इकबाल चंद्र मल्होत्रा ये भी कहते हैं कि अगली जो लड़ाई होगी ऑपरेशन 2.0, उसके अंदर रूस भारत का कतई तौर पे साथ नहीं देगा, जिस तरह से चाइना पाकिस्तान का साथ माजी में भी देता रहा और आगे भी देगा। और वैसे हमारे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ममालिक हैं, पाकिस्तान के 2 ममालिक, जिसमें टर्की भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें सऊदी अरब भी है, और पाकिस्तान के और भी ऐसे, ईरान भी खुलकर साथ खड़ा हुआ है, और वो कहता है कि जी हमारी तरफ से ब्लैंक चेक है, पाकिस्तान को जब भी जरूरत होगी ईरान की, ईरान उनके साथ खड़ा हुआ होगा। अच्छा, ईरान की भी खबर देते हैं नाज़रीन। और ईरान होल्ड्स मिलिट्री ड्रिल्स इन गल्फ, फायर्स बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स। अपने जदीद और मौलिक हथियारों का, मिसाइल्स का अमली मुजाहरा किया गया है। अकॉर्डिंग टू ईरान स्टेट मीडिया, द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड Corps IRGC's Navy has fired ballistic and cruise missiles in the Gulf as part of 2-day military drills aimed at काउंटरिंग फॉरेन थ्रेट्स। जो बैनुल-अक़वामी थ्रेट्स हैं, जो धमकियां इजराइल की तरफ से दी जाती हैं, उनको काउंटर करने के लिए ये मशकें की गई थी नेवी की तरफ से। और IRGC's नेवी लॉन्च्ड मिसाइल्स एट सिमुलेटेड टारगेट्स व्हाइल इरानियन ड्रोन स्ट्रक मॉक एनिमी बेसेस। यानी कि वो कहते हैं कि जी दुश्मन के जो ठिकाने थे, जो कमीनगाहें थी, जो मॉक उनकी एक्सरसाइजेस हुई हैं, उसके अंदर अपने ड्रोन्स के जरिए उन्होंने ताक ताक के उसे भी निशाना बनाया है अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, और लंबी रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल से उन्होंने इन मशकों के अंदर अमली मुजाहरा किया है। और इस बार वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर इजराइल की तरफ से कोई जारियत की जाती है, तो पिछली बार तो उन्होंने 12 दिनों में लगभग 500 के करीब मिसाइल दागे थे। इस बार वो कहते हैं कि एक दिन में 1200 से ज्यादा मिसाइल दागे जाएंगे। और साथ में अपनी जो एटमी तनसीबात हैं, वो पहले से ज्यादा, चाहे वो फर्तो हो या नतंज हो, वो पहले से ज़्यादा मौसर और महफूज एटमी जो सेनेटरी फ्यूजेस हैं उनको मुंतकिल किया जा चुका है। और वो कह रहे हैं कि दोबारा से हमने ना सिर्फ उनको रिस्टोर कर लिया है, बल्कि दुश्मन के लिए वो इस्तेमाल के काबिल भी हैं। तो ये दोहरी मुसीबत है इजराइल के लिए कि ईरान अपनी पहले से ज़्यादा तैयारी के साथ इस वक्त उनके किसी भी जारियत का मुंतज़र है। जैसे ही कोई शरारत होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आते नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से पहले ही इस खतरे से आगाह कर दिया गया था, दुनिया को भी, अमेरिका को भी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खैर ऑफर तो की गई कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ऑफर थी, हमने अमली तौर पे देखा कतर की तरफ से, टर्की की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश की गई है। कुछ एलानिया और कुछ गैर एलानिया खुफिया मुज़ाकराती अदवार भी हुए हैं, लेकिन मुसलसल जो डेडलॉक है उसकी बुनियादी वजह तालिबान की हटदर्मी है, और वो डायरेक्शंस हैं जो उनको मुसलसल नई दिल्ली से दी जा रही हैं, जिसकी वजह से कोई भी मामला, कोई भी इस वक्त जो जारियत का सिलसिला है वो रुक नहीं सका। और पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया है, बाब दोस्ती हो, चमन बॉर्डर हो या तुरखम बॉर्डर हो, उनको मुकम्मल तौर पे बंद किया गया। और अब किसी किस्म की ट्रेड नहीं होगी, किसी किस्म की कोई तिजारत नहीं होगी, कोई आमदोरफ्त नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ अगर गेट खुलेगा तिजारत, अगर बॉर्डर पे कोई भी गेट खुलेगा तो वो सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद अफगानियों को उनके मुल्क वापस भेजने के लिए होगा। किसी किस्म की कोई ट्रेड या कोई ताल्लुक तब तक नहीं बहाल होगा जब तक अफगानिस्तान की तरफ से अपनी हटदर्मी बरकरार रखी जाती है, या हमें रिटर्न कोई अश्योरिटी नहीं दी जाती कि वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी के सिलसिले को रोका नहीं जाता। अच्छा, जो अमरीकी नाज़रीन तहकीकाती सरकारी इदारा है, उसने क्या दावा किया है? ये सिगार इदारा है, सिगार नामी इदारा है,
क्या वो तफसीलात सामने लेकर आए हैं? ये तकरीबन वही सारी बातें हैं जो पाकिस्तान पहले ही पूरी दुनिया को कह चुका है। खबर क्या है? अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को फराहम करदा ये $7.1 बिलियन का असला है, आलात हैं और दीगर सामान है जो कि अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस छोड़कर गई थी। ये बुनियादी तौर पे एक शरारत थी, इसको शरारत ही कहा जाएगा क्योंकि इस चीज़ के इम्कानात मौजूद थे, बल्कि ये कन्फर्म था कि अगर वो असला छोड़ा जाएगा तो तालिबान उसे इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन, सैयार स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि अफगानिस्तान में वो फौजी अड्डे जो तबाह नहीं किए जा सके अब तालिबान के कंट्रोल में है। एक और भी एंगल है जिस पे हमें देखना होगा, गौर करना होगा, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट का अहवाल आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो कहते हैं जी, तालिबान कब्जे के बाद अफगान नेशनल एंड जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनको फराहम करदा हथियारों का आलात का मुआयना नहीं किया जा सका कि उसमें क्या कुछ शामिल था। उसमें हमवीज थी, उसमें नाइट विजन गूगल्स थे, उसमें जैकेट्स थी, उसमें बेशुमार ऐसे चीज़ें थी जो कि बहुत ही कीमती थी, बहुत ही जदीद थी, और उसके अंदर गन्स हैं, उसके अंदर टैंक्स हैं, उसके अंदर कई तैयारे भी शामिल हैं। तो वो सारा कुछ अब तालिबान के इस्तेमाल में है। साथ में वो कहते हैं अफगान रजीम ने ताहाल मुल्क में जमहूरियत और इस्तेहकाम का वादा पूरा नहीं किया। अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए अमरीकी सरकारी इदारे सिगार की रिपोर्ट, और साथ में वो कहते हैं कि अमरीकी इमदाद के तहत अफगानिस्तान में इस्तेहकाम जमहूरियत लाने का वादा किया गया था, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हो सका। 2002 से 2021 के दरमियान अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए लगभग $144.7 मिलियन फराहम किए गए, लेकिन अवाम के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया गया। सब कुछ अपनी अयाशियों पे लग रहा है, सब कुछ दहशतगर्दी की नजर किया जा रहा है, और दहशतगर्दी भी किसी और के खिलाफ नहीं, उस मौसम के खिलाफ जिसने इन्हें 50 साल तक अपने मुल्क में रखा और इनकी हॉस्पिटैलिटी की, इन्हें मेहमान बना के नहीं अपना घर का फर्द समझा, और इन्हें शहरियत भी, बहुत से ऐसे अफगानी हैं जो शहरियत भी हासिल कर चुके हैं, उनकी अगली जनरेशन, तीसरी नस्लें यहाँ पर परवान चढ़ रही हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? दहशतगर्दी और गोली और गाली। ये सब कुछ है जो अफगानों ने पाकिस्तान को बदले में दिया है। साथ में रिपोर्ट ये कहती है तालिबान कब्जे के बाद अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को फराहम करदा हथियारों आलात का मुआयना वो नहीं कर सके, और अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार आलात दीगर सहूलतें अमरीकी आवाम के टैक्स रकूम से खरीदे गए थे। अब अमरीकियों को ख्याल आ रहा है, जब आप ये छोड़कर जा रहे थे तब आपको होश नहीं आया। तो अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार और आलात अब तालिबान सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का मरकज है, और ये सारा कुछ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वो सारी डिटेल्स हैं जो कि अब अमरीकी तहकीकाती इदारा, अमरीकी सरकारी तहकीकाती इदारा सिगार ये मंजर-ए-आम पर ले आया है। पाकिस्तान पहले ही कह रहा था कि भाई इसको कंट्रोल कीजिए, अपना जो साजो सामान है वो वापस लेकर जाइए, वरना ये दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के मासूम निहत्ते शहरियों को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, और बिला इश्तियाल जाहरियत की जा रही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन है आकाओं की, डॉलर्स के बस भारत के इमा पर भारत को फ्री लैंड दी जा रही है। भारतीयों के लिए ऑफर क्या, जरा सुनिए, अंदाजा लगाइए कि भारतीयों के लिए फ्री लैंड है, मुफ्त जमीन है, आइए जमीन खरीदिए, फैक्ट्रियां लगाइए, दहशतगर्दी करवाइए, रॉ के वहां पे जो कारिंदे हैं वहां पे आराम से दंदनाते फिर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और हालिया जो ड्रोन्स की कार्रवाइयां हैं नाज़रीन, चाहे वो ताजिकिस्तान में होने वाली कार्रवाई हो जिसमें ताजिक भी मारे गए थे, जिसमें चाइनीज भी मारे गए थे, और ये जो 2 रोज पहले चमन बॉर्डर पे हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान ने सबक तो बहुत अच्छा सिखाया है, और कुछ अरसे तक लगता है कि वो उस शिद्दत को, उस हिद्दत को महसूस करेंगे, लेकिन ये एक ऐसी रस्सी है जो जलने के बाद भी इसका बल नहीं निकल रहा, और वो जो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम उसको जितना मर्जी भिगो के रखें वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो इस वक्त सिलसिला टीटीपी का वही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको आशीर्वाद हासिल है अफगान तालिबान की, अफगान रजीम की, और अमरीकी तहकीकाती रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान के तमाम तर दावे हकीकत पर मबनी थे। तो अब लगाम डालना भी डोनाल्ड ट्रंप का, अमरीकियों का और नेटो ममालिक का काम है, जो वहां पर अरबों रुपए का असला छोड़कर चले गए हैं, और उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आपको याद होगा नाज़रीन, कुछ रोज पहले एक भारतीय खातून जो कि ब्रिटिश नेशनल थी, और वो चाइना से ट्रैवल करती थी जापान के लिए, जहां पे इमिग्रेशन हुकाम की तरफ से उसे रोका गया, और उससे वजाहत तलब की कि उसको बताया गया कि भाई अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, और आप इसे अपने पासपोर्ट के अंदर तब्दीली लाइए, जिसके बाद बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर बन गई। फिर चाइनीज ऑफिशियल को ये बयान देना पड़ा, और फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से चाइना का हिस्सा था, और वो कभी भी उसकी मलकियत से दस्तबरदार नहीं हुआ। तो अब पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली इस क्लेम का साथ दिया जा रहा है, और उसे बैक भी किया जा रहा है। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अरुणाचल प्रदेश पर चीन के मौक़िफ़ की हिमायत की है। चीन हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है।
ताइवान भी चीन की 1949 की तारीखी दावे को फॉलो करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है। एक भारतीय शहरी जो यूके से जापान जा रही थी, इसकी फ्लाइट चीन में 14 घंटे तक रोकी गई क्योंकि इसने अरुणाचल प्रदेश की शहरी इसे मान लिया। इससे भारत और चीन के दरमियान डिप्लोमेटिक तनाज़ा बढ़ गया और फिर फॉरेन ऑफिस को चाइना के ये एक बार फिर से इसका इजहार करना पड़ा, दोबारा से दोहराना पड़ा इस दावे को, और पाकिस्तान अब उनके इस मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है और उनके साथ खड़ा हुआ है कंधे से कंधा मिला के, जिस तरह चाइना मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। अब आखिर में नाज़रीन आपको खबर देते हैं, कुछ ख्वारिज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं और ये भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज थे। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्दों को उनके नेटवर्क को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। ऑपरेशन की जो जगह है वो बलूचिस्तान का इलाका कलात बताया गया है। 6 दिसंबर को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहां पर ऑपरेशन किया। भारतीय हिमायती याफ्ता 12 दहशतगर्द इसमें मारे गए हैं और दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है। खुफिया मालूमात पर कार्रवाई, शदीद फायरिंग के तबादले के बाद कामयाबी हासिल हुई और वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबी को खराज तहसीन पेश किया। अज़्म इस्तेहकाम की विजन की तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जारी रखने के अज़्म का इयादा भी किया गया है। तो नाज़रीन ये है अब तक की डेवलपमेंट्स और यकीनी तौर पे ये जो चाइना ने एक बार फिर से अमली मुजाहरा किया, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि उनके हथियार बहुत ही जदीद और मौलिक हैं और अगर उनके साथ कोई पंगा लेगा, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या जापान हो, उसको मुंह की खाना पड़ेगी। जाते जाते गजा का कुछ फॉलोअप है। कतरी वज़ीर आज़म की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि जी कतरी पीएम कहते हैं कि गजा सीज फायर इनकम्प्लीट अंटिल इजराइल विड्रॉज। वो कहते हैं कि जब तक इजरायली फोर्सेस यहां से अपनी बेदखली को यकीनी नहीं बनाती, गजा अमन मुआहदे के ऊपर अमल दरामद को हम तस्लीम नहीं करेंगे। एक तो ताज़ा कार्रवाइयों के अंदर मजीद सैकड़ों फ़लस्तीनियों को, गजा के शहरियों को शहीद किया गया है। मुसलसल दरअंदाजी का सिलसिला जारी है, इमदाद उन तक नहीं पहुंचाई जा रही, उनके ऊपर ज़मीन तंग की जा रही है और साथ में हम देख रहे हैं कि जो इसराइली फोर्सेस हैं वो भी, उनका इनखला वहाँ से मुमकिन नहीं हो सका। साथ में इसराइली मज़ामती तंजीम का एक बड़ा क्लेम सामने आया है और वो साथ में एक बड़ा ऑफर यूँ कह लीजिए सामने आई है। वो कह रहे हैं कि अगर जो इसराइली फोर्सेस हैं, सियोनी फोर्सेस हैं, वो यहाँ से चली जाती हैं, तामीर नौ का अमल शुरू हो जाता है, तो हम हथियार फेंकने के लिए तैयार हैं। और ये बयान पहली बार मज़ामती तंजीम की तरफ से सामने आया है। इसको सीरियस लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को, अमरीका को, तमाम स्टेक होल्डर्स को इस गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए सियोनी फोर्सेस को सबसे पहले बेदखल करना चाहिए और गजा अमन मुआहदे के ऊपर अमल दरामद के लिए तमाम शिकों के ऊपर अमल दरामद वक्त की ज़रूरत है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।